Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? Yes, Yes. ma'am. हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग ने चैप्टर 4 हम जो है उसको रीड कर रहे हैं। चैप्टर 4 जो है हमारा पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 4.1 हम लोग का स्टार्ट था। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। सभी इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. हाँ? No, ma'am. सभी को समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलो तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मैम, ठीक है? हाँ, मैम पोलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं आ रहा क्या? मैम पोलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल का हिंदी में मतलब होता है बहुपद। मतलब एक से, जैसे हम 1 टर्म 2 टर्म्स बोलते हैं ना, तो एक से ज्यादा जब पद आ जाते हैं तो उसको बहुपद, उसी को पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है? 1 टर्म 2 टर्म मतलब 1 टर्म में मतलब एटलीस्ट 1 टर्म से ज्यादा हम लेते हैं, 2 टर्म 3 टर्म, इससे ज्यादा से जब कोई भी हम यूज करते हैं टर्म्स को, तो वो आपका एक साथ जब मिल जाता है तो पॉलिनोमियल बन जाता है। ओके, समझ में आया? गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, देन कांस्टेंट टर्म्स फॉर द फॉलोइंग, मतलब इसमें आपको कांस्टेंट टर्म्स भी बताना है। दो चीजें बोली गई हैं, क्या? एक तो कोएफिशिएंट बताना है, दूसरा आपको बताना है कांस्टेंट। तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? एक्स का कोएफिशिएंट बताइए। मैम 1/5। 1/5। एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा? मैम 5। क्यों 5 कांस्टेंट टर्म हुआ? मैम क्योंकि कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं होता है। हाँ, कांस्टेंट टर्म्स, आपको कांस्टेंट टर्म कब आएगा? जब हम उसके अंदर कोई, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल शो नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। माइक किसका ऑन है बेटा? माइक ऑफ कर दीजिए। जब कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, तभी माइक ऑन रखिए, अदरवाइज माइक को ऑफ रखिए। दीक्षा, अभिषेक गुप्ता माइक ऑफ करेंगे। अभिषेक गुप्ता माइक ऑफ करिए। कुछ पूछना हो बेटा तभी माइक ऑन करना, और जैसे पूछा वैसे माइक ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1/5 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 5। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, नेक्स्ट ma'am. देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताइए कि मैम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा। 1 मिनट में जिनसे पूछूंगी वही जवाब देगा। अरविंद प्रजापति, अरविंद प्रजापति आंसर देगा इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। अरविंद प्रजापति, आपसे बोला जा रहा है, आप जवाब देंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है अरविंद?
यस मैम। अरविंद को आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आवाज आ रही है। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना कि इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा? मैम कोफिशिएंट हाँ? एक्स होगा। मैम कोफिशिएंट एक्स 7 होगा। थोड़ा आवाज जोर से बोलिए। मैम स्पीकर खराब है ना इसका, इसलिए आवाज नहीं पहुंच रहा होगा। ठीक है, लिख के दिखाइए उसमें। यस मैम। होता है ना, आप उसमें लिखिए। भावेश जंगेल, भावेश जंगेल। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अभी कुछ बोली नहीं हूं तो आवाज कहाँ से आएगी? नहीं, देखिए इसमें कौन बताएगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है और कोफिशिएंट एक्स का क्या है? मैम इसमें कोफिशिएंट √2 है और कांस्टेंट 7 है। हाँ, ओनली गर्ल्स आंसर देती है, बॉयज में कोई रिस्पांस नहीं होता है। नाम लेकर बोल रही हूँ उसके बाद भी आप लोग रिस्पांस नहीं करते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पूछना है। जब तक पूछोगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा? सिर्फ मैम गर्ल्स एक्टिव रहती है आंसर देने के लिए। मैम बोलिए। मैम फर्स्ट में क्या बताए थे, क्या लिखना है? हाँ, मैम फर्स्ट में आप क्या बताए थे, क्या लिखना है? बेटा आंसर कैसे लिखोगे वो बता रही थी। कैसे लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1/5 एंड कांस्टेंट टर्म इज 5, ऐसे लिखोगे आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कांस्टेंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? मैम कांस्टेंट टर्म 2 है और कोफिशिएंट एक्स है। कोफिशिएंट एक्स है। मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रही हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स ही होगा। मैम 2 होगा। 1 मिनट जो आंसर दे रहा था रवि गुप्ता, आप आंसर देंगे? मैम कांस्टेंट 2 होगा मैम। हाँ, कांस्टेंट टर्म 2 है, ओके। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए यहाँ पर, इसलिए मैं बोलती हूँ जवाब गलत दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जवाब गलत भी देंगे तो भी मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कोशिश तो किया, चाहे गलत ही जवाब दिया। ठीक है, जब तक गलत जवाब नहीं दोगे सही क्या है वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा मैंने, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पर तो एक्स का स्क्वायर है। एक्स है क्या यहाँ पर? नो मैम। ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट हम कहाँ से लाएंगे? हो सकता है उसका कोई कोफिशिएंट? नो मैम। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा? 0 क्योंकि यहाँ पर एक्स है ही नहीं। है क्या यहाँ पर एक्स दिखाई दे रहा है? नो मैम। हाँ, तो आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0 एंड द कांस्टेंट टर्म्स इज 2। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक एग्जाम्पल बनाना है बायनोमियल ऑफ डिग्री 4। सबसे पहले मुझे ये एक्सप्लेन करोगे आप लोग कि बायनोमियल क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को सारी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी। मैम बायनोमियल उसको बोलते हैं जिसके साथ 2 टर्म हो। हाँ,
आपको बोला गया है बाइनोमियल बनाना है आपको एक, लेकिन जिसकी डिग्री 4 हो। अब डिग्री 4 का मतलब क्या होता है? मैम पावर। हाँ, मतलब आपको एक ऐसा टर्म बनाना है जिसमें कितने टर्म्स होने चाहिए? 2 टर्म्स होना दो चाहिए, टर्म मैम। और उन 2 टर्म्स में आपके हाईएस्ट डिग्री 4 होना चाहिए। अब वो बहुत सारे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? एक बाइनोमियल बना रहे हैं जिसकी डिग्री कितनी बोली गई है? डिग्री बोली गई है 4। तो आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, इसमें 2 टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो, ये भी आपका बाइनोमियल है। उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो, ये भी एक बाइनोमियल है। आप अपनी मर्जी से कोई भी बाइनोमियल लिख सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना है कि सिर्फ 2 टर्म्स होने चाहिए और हाईएस्ट पावर 4 दिखाई देनी चाहिए। बन जाएगा सभी से? यस मैम। यस मैम। सेम आपको यहाँ बोला गया है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? मैम 3। हाँ, और हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? मैम 6। 6। 6। जैसे यहाँ पर हमने हाईएस्ट डिग्री क्या ली? 4 ली। 4 से बड़ी डिग्री थी क्या इस टर्म में? नहीं थी। वैसे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। थर्ड आपको बोला गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल मीन्स मैम जिसमें एक टर्म हो। हाँ, ओनली 1 टर्म आपको लेना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 हमने होनी यहाँ पर चाहिए। लिख दिया x to the power 5, दैट इज मोनोमियल। ओनली 1 टर्म है, ओनली 1 टर्म है। यस मैम। यस मैम। ये मैंने लिख दिया 5x to the power 5, ये आपका मोनोमियल है। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। नंबर 5, एक मिनट। 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स राइट द डिग्री ऑफ ईच। आपको जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं आपको सिर्फ इसकी डिग्री बताना है। क्या बताना है? डिग्री। डिग्री बताना है। डिग्री मतलब जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री होती है। बताया था ये आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब मैं जिनसे क्वेश्चन करूंगी आंसर सिर्फ वही देंगे, बाकी सभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। वही देंगे, बाकी सभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करेंगे। मेरा क्वेश्चन क्षत्रिय साहू से है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या है। ये जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रहा है इसकी डिग्री क्या होगी? क्षत्रिय साहू मैम 3। क्या डिग्री होगी? 3। आपने 3 बोला। मेरा ये क्वेश्चन है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 क्यों है? मतलब इसमें आपने डिग्री 3 ही क्यों बोला? इसमें तो पावर 2 की भी दे रहा है। पावर तो 2 भी है ना। पावर यहाँ पर x की पावर 2 भी तो है, फिर आपने यहाँ पर डिग्री 3 को ही क्यों बोल दिया? क्षत्रिय साहू बेटा मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो आता है वो मुझे बताइए। गलत आता है गलत आंसर दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आंसर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इसकी पावर जो डिग्री है उसको 3 बोला, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी यहाँ पावर 2 भी तो है, फिर आपने 3 ही क्यों बोला? मैम क्योंकि सबसे ज्यादा पावर x का ही है। हाँ बिल्कुल सही आपने, वेरी गुड।
देखिए हमको जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बताना पड़ता है। इस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसीलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। समझ में आया? यस मैम। क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, बताइए। अर्पिता पांडे, अर्पिता, यस मैम। हाँ आप बताइए इस क्वेश्चन में इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. हाँ, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? मैम 2। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? मैम 2। 2। जवाब किसने दिया? अभी जवाब कौन दिया? मैम मैं अर्पिता पांडे। अर्पिता पांडे, ओके। अब आप मुझे बताइए कि आपने इसमें डिग्री 2 क्यों बोला? आपने इस पॉलिनोमियल में डिग्री को 2 बताया, बताया ना? यस मैम। 2 क्यों बोला बताइए? बेटा जवाब दो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ ये मेरा आप लोगों को मतलब ये एम है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोग गलत जवाब दिए उसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए तो आपने आंसर गलत दिया है ना। इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि आपने 2 क्यों बोला? मैम क्योंकि y की पावर तो 2 है। किसकी पावर? मैम y। हाँ देखिए मैंने अभी आपसे ये बोला था, अभी मैं जस्ट इसके पहले मैंने समझाया कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है और बोला गया है उसकी डिग्री बताइए, तो जो वेरिएबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसकी हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होती है। क्या यहाँ पर y वेरिएबल है? y एक वेरिएबल है। y की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है बताओ? क्या है पावर? 9। मैम तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। जब भी डिग्री की बात होगी तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी हाईएस्ट पावर आपको लिखना है। हाईएस्ट पावर क्या है? 9 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। अब क्लियर है अर्पिता पांडे? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिग्री बताइए। कौन बताएगा? मैम मैं बता रहा हूँ मैम। हाँ कौन? रवि गुप्ता। यस मैम। हाँ चलिए बताइए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बताएं। मैम 3 है मैम इसका डिग्री। इसकी डिग्री 3 है। 3 है। एनीबॉडी से द आंसर? कोई और आंसर देना चाहेगा? मैम 4 है। किसने जवाब Yes, दिया? ma'am, 4 मैम 3 है। दीक्षा। हाँ अब जिसने मुझे बोला कि 4 है वो मुझे एक्सप्लेन भी करे कि इसकी डिग्री 4 कैसे हुई। मैम y की पावर 3 है, z की पावर वहाँ पे 1 होगा, 3 और 1 ऐड होंगे तो 4 होगा। वेरी गुड। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है और सिर्फ यही पर वेरिएबल है, तो इसलिए इसकी पावर 3 है, इसकी कोई पावर नहीं, मतलब 1 हुई। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? 4। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 4। बाकी अपना माइक म्यूट करिए। पावर जब बेस सेम होता है तभी पावर ऐड होता है, बेस सेम नहीं है तो पावर कैसे ऐड हो जाएगा? अदर स्टूडेंट्स माइक म्यूट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बताइए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? मैम 3। हम 3। हाईएस्ट डिग्री 3 है क्योंकि 2 और ये वाला वेरिएबल ऐड हो जाएगा तो हाईएस्ट डिग्री 3। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री बताइए। मैम 1 है। मैम 1। कोई पावर नहीं, मतलब यहाँ पर 1। यहाँ पर मैम 0। मैम 0। मैम 0। मैम क्योंकि 0। यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है ना, इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री नहीं है, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री 0। सभी को क्लियर हुआ?
यस Yes, मैम। Yes, ma'am. यस मैम। आगे देखते हैं। Last question. From the following, pick out the constant, linear, binomial and trinomial. क्वेश्चन में आपसे बोला गया पिक आउट द, मतलब यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 12 तक के नंबर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको पिक आउट करना है कांस्टेंट को, लीनियर को, बाइनोमियल को एंड ट्राइनोमियल को। ओके, अब यहाँ पर पिक आउट द कांस्टेंट था। कांस्टेंट कहां पर है, मैं जिनसे पूछूंगी ओनली वही आंसर देंगे, ठीक है। आयुषी, आयुषी को मेरी आवाज आ रही है? आयुषी, आयुषी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? छाया, छाया को आवाज आ रही है मेरी? आप लोग वॉइस सुनने के बाद भी जवाब देना नहीं चाहते। दिशा तिवारी, महक, मैम इसमें सब में से बताना है। चलिए दिशा तिवारी, अभी आप वॉइस सुन रहे हैं मेरी? हाँ, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब ओनली कांस्टेंट दिखाई दे और उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। बताओ कांस्टेंट कहाँ कहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें कोई कांस्टेंट है? नो मैम। नो मैम। कांस्टेंट क्या होता है? मैम इसमें कोई कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हुआ? मैम जो सिर्फ अकेला हो। हाँ, सिर्फ अकेला हो नहीं, जिसके साथ कोई वेरिएबल भी ना हो, ओनली नंबर दिखाई दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। क्या यहाँ पर कांस्टेंट है? मैम 1। नो मैम। मैंने क्या बोला, सिर्फ सिंगल टर्म ओनली कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके साथ कोई एक्स का कोई भी पॉलिनोमियल नहीं दिखाई देना चाहिए। यस मैम। नो मैम। ये No, कांस्टेंट, ma'am. ये नंबर 8 ये है मैम, ये 8 है मैम कांस्टेंट। यस मैम। सभी लोग अपना माइक म्यूट करिए। क्या? माइक म्यूट करिए, बोला गया ना। मेरे को नहीं मिली मैडम। यहाँ पे आपको कांस्टेंट ढूंढना है। यस कांस्टेंट में आप क्या देखेंगे, ये आपका कांस्टेंट है, दूसरा ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका कांस्टेंट है। ओनली 3 वैल्यूज दिखाई दे रही है जो कांस्टेंट में है, 8, 4 एंड -3/7, दैट इज कांस्टेंट टर्म। ओके, यस मैम। नेक्स्ट बोला गया लीनियर। लीनियर मतलब मैम लीनियर उसको बोलते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है। हाँ, जिसके हाईएस्ट पावर क्या हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट पावर ओनली 1 दिखाई दे, तो कौन सा होगा देखते हैं। इसके हाईएस्ट पावर 1 है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। यस मैम वो है। हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर देखिए, ये जो वेरिएबल है हाईएस्ट पावर 1, और कोई ये है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। यस मैम। इसकी भी हाईएस्ट पावर। यस मैम। ठीक है, उसके बाद बोला गया है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब मैम जो 2 टर्म होता है। हाँ, ओनली 2 टर्म्स दिखाई दे। ये आपके 2 टर्म्स है, ये आपका 2 टर्म्स है, ये आपका 2 टर्म्स है, ये आपका 2 टर्म्स है, देन ये आपका 2 टर्म्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। उसके बाद आप देखेंगे ट्राइनोमियल बोला गया है। ट्राइनोमियल मतलब नंबर ऑफ 3 टर्म्स। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ 3 टर्म्स हैं, ये आपके नंबर ऑफ 3 टर्म्स हैं और कोई नहीं है। समझ में आया सभी को? यस मैम।
यस मैम। यस मैम। के अंदर इस तरह से लिखना है, जैसे आपने लिख दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट के सामने इक्वल साइन लगाइए, जो जो नंबर कांस्टेंट है उनको आप लिख देंगे। फिर लीनियर लिखेंगे, लीनियर के सामने जो जो है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्षत्रिय साहू, क्या प्रॉब्लम है बेटा? लिंक को बना के भेज देना। मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। बेटा ये आपके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको सुनाई नहीं आ रहा होगा, बाकी स्टूडेंट्स को तो वॉइस क्लियर आ रहा है। यस मैम। बाकी लोगों Yes, को मेरा ma'am. वॉइस क्लियर आ रहा है यस मैम। और वीडियो भी दिखाई दे रहा है। यस मैम। यस मैम। बेटा आप जहाँ रह रहे हो वहां पर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा, इस वजह से नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यस हाँ, तो आपका एक्सरसाइज 4.1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ गया सबको करना कैसे है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप लोग अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कल हम एक्सरसाइज 4.2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। Yes, ma'am. 1 से लेके 6 तक में मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। बेटा मेरे इधर नेटवर्क तो बिल्कुल सही है। किसी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी डाउट है? मैम क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नो मैम। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपसे ये पूछा गया था, इसका तो कल मैंने आप लोग को नोट्स भी सेंड किए थे ना। यस मैम सेंड कल नोट सेंड की थी ना मैं। यस मैम। यस मैम। यस हाँ। मैम। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये बोला गया है कि इसमें आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका पॉलिनोमियल है, उसके बाद ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर z की पावर -1 आ जाएगी, वो आपका होल नंबर नहीं होता। और यहाँ पर ये जो रूट में वैल्यू यदि आ गई तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि ये भी एक होल नंबर नहीं है। इसलिए ये दोनों जो है आपके पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सभी पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको बोला गया है x² का कोफिशिएंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया है वैसे यहाँ पे करना है। x² का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है -5, यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर है 1/4। तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो मैं इसके नोट्स भी आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन का ही नोट सेंड करूंगी। जैसे इसका एक क्वेश्चन बताऊंगी, इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और इसका नहीं बताऊंगी। इसके नोट्स नहीं सेंड करूंगी, ये आपको खुद से करना होगा। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। ओके, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू मैम। अपना